हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने थर्ड लेक्चर के बारे में। और ये थर्ड लेक्चर नहीं था, बल्कि हम लोग सेकेंड लेक्चर में ये पार्ट कवर कर लेते हैं और थोड़ी सी कैमरे के इशू और थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से ये लेक्चर बनाना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेल ऑफ डिवेंचर। जी हाँ, हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में देख लिया था परचेज ऑफ डिवेंचर में क्या होता है, किस तरीके से डिवेंचर को परचेज करते हैं और सेल भी करते हैं, बट सेल वाला पोर्शन कवर नहीं हो पाया था। तो आज इस छोटे से वीडियो में ये देखेंगे कि सेल ऑफ डिवेंचर किस तरीके से होता है, या फिर डिवेंचर को आप किस तरह सेल करते हो, तो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेल ऑफ डिवेंचर प्लस ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट हेडिंग डाल लीजिए। सेल ऑफ डिवेंचर प्लस ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ डिवेंचर प्लस ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग देखने वाले हैं। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने, और एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, ये जाके देख लो पहले, उसके बाद ही आप लिंक कर पाओगे इससे। ठीक है? तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये टाइम लाइन बना के समझा था कि जब एक बंदा है परचेज करता है, फिर सेल करता है, फिर किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, कौन किसको इंटरेस्ट पे करता है, ये हम लोगों ने देखा था। तो मैं आज उसके बाद रिकैप करूँगा, थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है? आपकी टाइम लाइन पूरे साल का अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट होता है 1/4/24 से। फिर मैंने बताया था 31 मई को। फिर इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है, साल में 2 बार इंटरेस्ट रिसीव कंपनी देती है। कंपनी कौन सी थी? RIL थी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का हम लोग देख रहे थे। ठीक है? हम लोग देख रहे थे 30/9/24 को आपको क्या रिसीव होता है? इंटरेस्ट। एवरी ईयर साल में 2 बार इंटरेस्ट रिसीव होता है। उसके बाद कब रिसीव होता है? 31/3/25 साल में 2 बार होता है। एक 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट साल में 2 बार रिसीव होता है। क्लियर? किसके द्वारा रिसीव होता है? RIL के द्वारा। हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देखे थे? पिछले लेक्चर में देखे थे एक थे एक्स, उन्होंने परचेज किया हुआ था। क्या परचेज किया हुआ था? डिवेंचर परचेज किया हुआ था 12%। डिवेंचर परचेज किया हुआ था एट द रेट ऑफ 102। कितना परचेज किया हुआ था? 10,000 डिवेंचर परचेज किया हुआ था। किस रेट पे? 102 के रेट पे मिस्टर एक्स ने परचेज किया हुआ था। फिर क्या हुआ था कि 31 मई को उन्होंने क्या किया था? सेल कर दिया था। उन्होंने इनको दे दिया था। किसको दे दिया था? मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई को इन्होंने दे दिया था। हुआ क्या कि मिस्टर वाई को इन्होंने, जो एक्स थे, मिस्टर वाई को इन्होंने 31 मई को इनको दे दिया था। फिर इस दिन हम लोगों ने 31 मई को हम लोगों ने क्या ट्रीटमेंट देखा था कि इस दिन जब इन्होंने बेचा तो हुआ क्या कि ये जो 2 महीने अपने पास रखे थे डिवेंचर, तो 2 महीने का इंटरेस्ट उनको पे किए थे। जब इंटरेस्ट पे किए थे तो उसकी इंटरेस्ट हम लोगों ने देख लिया था। फिर क्या हुआ कि जब 30 सितंबर आया उस दिन इनको पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि कंपनी कहती है कि जो जिस दिन हम इंटरेस्ट देंगे उस दिन जिसके पास डिवेंचर रहेगा उसी को सिर्फ रिसीव होगा। कंपनी का ये कहना है कि भैया जिस दिन हम अपना इंटरेस्ट इशू करेंगे, इंटरेस्ट हम देंगे, जो डिवेंचर होल्डर उस दिन का होगा उसी दिन उसको 6 महीने का मिलेगा। ये मैटर नहीं करता पिछले कितने दिनों का आप बेचे हो, कौन ले दे रहा, हमसे मतलब नहीं है। ठीक है? इस डेट को जिसके पास रहेगा उसी को मिलेगा। तो मिस्टर वाई 2 महीने, तो मिस्टर एक्स को इन्होंने 2 महीने बाद दे दिया, इनको 2 महीने को दे के 6 महीने को इस दिन पूरे का रिसीव कर लेंगे। ये हम पिछले लेक्चर में देखे थे। फिर क्या हुआ कि इस डेट को इनको इंटरेस्ट मिला। कितना इंटरेस्ट मिला था? 60,000, पूरा 60,000 इस पूरे का इंटरेस्ट मिला था, मिस्टर वाई को मिला था। ठीक है? इनका ट्रीटमेंट ये 20,000 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे इन्होंने दे दिया था। ठीक है? 30 तारीख को पूरा 60,000 इनको मिल गया था। यहाँ की बात ही खत्म हो गई थी। अब इसके आगे की बात करते हैं। आज इनकी सेल करने वाले हैं। अब सेल करने वाले, अब बात करते हैं आज की। देखिए क्या होता है। अब आज के बाद इन्होंने क्या किया, जो मिस्टर वाई थे ये अपने पास रखे इंटरेस्ट रिसीव भी हो गया। फिर इनका भी मन क्या किया कि भैया अब हम भी बेचेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ? सेल करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ? वाई ने बोला मैं क्या करने वाला हूँ? सेल करने वाला हूँ, बेचने वाला हूँ मैं। अब देखिए ये कब बेचे? नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इन्होंने बेच दिया। 30 नवंबर को
30 नवंबर को इन्होंने बेच दिया। इन्होंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया, मिस्टर जेड को सेल कर दिया। ठीक है, इन्होंने सेल कर दिया। जब ये सेल करेंगे इस 30 नवंबर को, तो इनको क्या होगा, इसी 2 महीने का, अक्टूबर का एंड नवंबर का 2 महीने का इंटरेस्ट रिसीव होगा। इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट 2 महीने का इनको इंटरेस्ट रिसीव होगा मिस्टर वाई को। फिर वही सेम प्रोसीजर जो हम लोग यहाँ पे करते आ रहे थे, अब क्या करेंगे, मिस्टर जेड 2 महीने का इनको देंगे, मिस्टर वाई को देंगे। फिर इस डेट को जाके जब इनको इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी की तरफ से, तभी पूरे 6 महीने का मिस्टर जेड रख देंगे। ठीक है, लेकिन जब हम बेचेंगे तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी वो देखिए। जब ये बेचेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, इन्वेस्टमेंट अपना इनको बेचेंगे, उसकी एंट्री देख लीजिए क्या होती है। इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो हमारा फ़ायदा है, हमारे पास पैसा आएगा, तो उस डेट की एंट्री क्या होगी, 30/24 को इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर। कितना अमाउंट था, हाँ अमाउंट पिछले लेक्चर में बताया था, अमाउंट था हम लोग का 10,000 रुपये, मैंने यहाँ बताया ना वही चलता है, 10,000 रुपये था। रेट हम लोग का कितना था, 102 रुपये था। ठीक है, तो क्या अमाउंट रहेगा, 10 ये हो जाएगा 10,20,000 रुपये, ये हमारा अमाउंट रहेगा जी। अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया, सेल कर दिया, ये एंट्री होगी। जब इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो 2 महीने का अपना इंटरेस्ट भी रखेंगे, 2 महीने होल्ड किए थे। ठीक है, जब इंटरेस्ट करेंगे सिर्फ, उसकी इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, ये इंटरेस्ट की एंट्री है। ठीक है, अब इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, सेम होगी वही, तो हम डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2 महीने का मिलेगा। कौन कौन से मिलेगा, अक्टूबर का, नवंबर का मिलेगा, इनको मिलेगा, मिस्टर वाई को मिलेगा, क्योंकि 2 महीने होल्ड किए थे अपने पास रखे थे, फिर बेचे हैं, अभी 2 महीने का मिलेगा। तो क्या होगा, 2 महीने का इंटरेस्ट निकालते कैसे, देखिए 10,000 था और फेस वैल्यू पे और रेट था 12% इंटू कितने, 2 महीने का 2। ठीक, ऐसे कैलकुलेट करते हो, 100 से 100 गया, 12 से 12 गया, 20,000। ये हो गई जनरल एंट्री। इन्वेस्टमेंट बेचा, उसके बाद इनको 2 महीने का इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ये जनरल एंट्री बेचने पे, सेल करने पे हो गई है। अब क्या होगा, मिस्टर जेड को 31 तारीख को इनको क्या होगा, रिसीव हो जाएगा इंटरेस्ट 6 महीने वाला पूरा। अब आप बताओ, इस पूरे टाइमलाइन के थ्रू हम लोगों ने समझ लिया कि पहले ये खरीदे थे, फिर क्या किए, 2 महीने बाद इनको दे दिए, फिर ये अपना इंटरेस्ट पे करके पूरे 6 महीने का यहाँ रिसीव कर लिए। इनका मन भर गया, नवंबर में दूसरे को इन्वेस्टमेंट बेचे, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री हो गई, और बाकी ये 2 महीने का इंटरेस्ट इनको दे दिए, तो इंटरेस्ट 2 महीने की एंट्री ये हो गई। ठीक है, 6 महीने की एंट्री भी सेम इसी तरह से होती है, 6 महीने का इंटरेस्ट रिसीव होगा तो सेम इसी तरह से एंट्री वहाँ भी होगी। ठीक, तो ये हम लोग का पार्ट छूट गया था पिछले लेक्चर में, तो आज क्लियर हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से कम इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसकी प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ये टेक केयर, जय हिंद।